हाँ मन मनी करे हरबारे, लाज हमारी राखियो श्री गौरा के भरता। आदरणीय श्रोतागण, हम उम्र साथी आइए देखते हैं, अति संक्षेप में हम आपको लेकर चलेंगे। वैसे हमारे कुछ भाइयों की विशेष इच्छा है, तो आइए दो लाइनें सुनाते हैं किस तरीका से भगवान कन्हैया ने मथुरा की जेल खानों में अवतार लेने के बाद में अपने मामा कंस का किस प्रकार से उद्धार किया। जिस समय भगवान कन्हैया इधर जैसे ही अपने मामा के यहाँ पर जाने के लिए चले हैं, तो देखा है कि मैया यशोदा आ गई है। जैसे ही मैया यशोदा आई है, इधर भगवान कन्हैया खड़े रहे और कहने लगे, मैया कल मामा का धनुष यज्ञ है, परसों में आपके पास में आ जाएंगे। क्या देखा है, राधा ने आकर के भगवान कन्हैया के हाथ को पकड़ लिया है। भगवान कन्हैया बोले हैं, राधे अरे राधा मथुरा नगरी जाते री पर सोई लौट के आना। मथुरा नगरी जात री पर सोई लौट के आना। भगवान कन्हैया बोले हैं, प्रेम भैया राधा मथुरा नगरी जात री पर सोई लौट के आना। राधा मथुरा नगरी जात री पर सोई लौट के आना। राधा नाना ना रोना नहीं, तुम साची मानो राधा है निश्चित मेरा वादा। साची मानो राधा निश्चित है मेरा वादा। भगवान कन्हैया बोले हैं, राधा तुम साची मानो राधा है निश्चित मेरा वादा। साची मानो राधा निश्चित है मेरा वादा। अरे समझाते पकड़ के हाथ री पर सोई लौट के आना। हाथ री पर सोई लौट के आना। अरे समझावे पकड़ के हाथ री पर सोई लौट के आना। ऐसा ही नहीं, इधर भगवान कन्हैया जैसे ही मथुरा के लिए चले हैं दोस्तों, लेकिन सच बात है, हरे प्रेमी की गत तो वही जानता है जिसने सच्चा प्रेम किया है। प्रेम भैया माँ की ममता क्या होती है, और ये यशोदा के दिल से पूछो। प्रेमी की गति क्या होती है, ये राधा के दिल से पूछो। और ये बात सच है प्यारे, ये प्रेम बुरी बीमारी है, जब किसी को ये जब लग जाए, खाना पीना कौन कहे, अरे नींद हराम भी हो जाए।
इधर जैसे ही भगवान कन्हैया आगे को बढ़े हैं, राधा को समझाया है, हे राधे तुम्हें नहीं मालूम है कल मामा का धनुष यज्ञ है, परसों लौट करके तुम्हारे पास में आ जाएंगे राधा। राधा भगवान कन्हैया से कहने लगी है, श्याम अब तुम नहीं आओगे, अरे अब तुम नहीं आओगे श्याम। रो करके राधा बोली है, अरे रोई गई राधा सुकुमारी, कोई पकड़ी श्याम को गई राधा सुकुमारी, कोई पकड़ श्याम को। आहा, राधा रोकर के कहने लगी, श्याम लगता है अब तुम नहीं आओगे, नहीं आओगे कन्हैया, लेकिन एक सवाल का उत्तर देते जाओ मुरलीधर। तुम्हें नहीं मालूम है क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई है? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? तुम बिन राधा नहीं जी पाई है, तुम बिन राधा नहीं जी पाई है। श्याम नहीं तुम बिना खाना खाइए, कच्ची बोलो तकारी, कोई पकड़ी श्याम को हाथ। राधा सुकुमारी, कोई पकड़ श्याम को अब रोई गई राधा सुकुमारी, कोई पकड़ श्याम को। राधा उत्तर देने लगी, श्याम लगता है अब तुम नहीं आओगे, अरे तुम सब वादे भूल गए श्याम। याद करो वो दिन जिस दिन तुमने यमुना पे बैठ करके हमसे बड़े बड़े वादे किए थे मुरलीधर, लेकिन सच तो ये बात है, अरे जाना है तो चले जाना, कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात सुन लो कन्हैया। और बोली, बालापन में संग संग खेली, बालापन में संग संग खेली, बालापन में संग संग खेली, बालापन में संग संग खेली। आज मोए अकेली चले अकेली, आज मोह करी की चले अकेली। रोई गई राधा से नवेली, कोई पकड़ी श्याम को हाथ, कोई पकड़ी श्याम को हाथ। रोई गई राधा सुकुमारी, कोई पकड़ श्याम को हाथ। रोई गई राधा सुकुमारी, कोई पकड़ श्याम को हाथ। जैसे ही आगे को बढ़ी है, भगवान कन्हैया ने देखा है कि राधा रोती रह गई। इधर जैसे ही भगवान कन्हैया रथ पे सवार होकर के आगे को बढ़े हैं दोस्तों, जैसे ही आगे को बढ़ते हुए जा रहे हैं, देखा है जब तक रथ दिखाई देता रहा तब तक माँ यशोदा और राधा रथ को देखती रही, और जैसे ही आगे को बढ़ती हुई देखा है अब रथ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो और देखा है कि धूल उड़ रही है। जैसे ही धूल भी ओझल हो गई तब तक रोकर के मैया यशोदा बोली कि अब रथ कड़ी गो कन्हैया को दूरी, अब रथ कड़ी गो कन्हैया को दूरी। कन्हैया को तू, अब रथ कड़ी लो समरिया को तू। जैसे ही आगे को देखा है कि रथ भी दिखाई नहीं दे रहा है, अरे धूल देखती रही तब तक धूल भी ओझल हो गई, और राधा बोली, माँ अब रथ कड़ी गो कन्हैया को दूरी, कड़िया कन्हैया को दूर, अब रथ कड़िया कन्हैया को दूर। जैसे ही आगे को मुरलीधर आगे को बढ़ते हुए जा रहे हैं, पहुंचे हैं मथुरा में,
क्या देखा है, आगे को बढ़ते हुए जा रहे हैं तो दोनों हाथ जोड़े कहने लगे, भैया बलराम हमें ज्यादा नहीं, मात्र थोड़ी देर की बात है, मथुरा नगरिया में जाना है। मैं किसी से कुछ नहीं कहेंगे, बस धीरे से मथुरा नगरिया को देख करके आ जाएंगे। बलराम भैया बोले, देखो श्याम बहुत नटखट हो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम पता नहीं कौन सी स्त्री से जाकर के बात करोगे। भगवान बोले, नहीं भैया मैं धीरे से जाएंगे और धीरे से जाकर के मथुरा नगरिया को देख करके चले आएंगे। जैसे ही आगे को बढ़े हैं बलराम भैया कहने लगे, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ में चलेंगे। दोस्तों इधर जैसे ही सभी ग्वाल वाल आगे को बढ़े हैं, कन्हैया को पीछे कर दिया है, कहा है कि तुम्हें नहीं मालूम श्याम, तुम बड़ा नटखट हो, तुम पीछे चलो, मैं आगे को चल रहे हैं। जैसे ही आगे बलराम सभी गोप आगे को ले लेकर के लाठी को आगे बढ़े, मुरलीधर ने पीछे क्या देखा, एक धीरे से बड़ा सुंदर स्त्री है, इशारा दिया, इधर आइए इधर आइए, और बोले, मुरलीधर कहने लगे, सुनिए कि देखन में सुंदर गोरिया और आदत की बोरी भारिया, निकई तनो हमें बता दीजिए, तुम ब्याही हो या कुंवारी हो, तुम ब्याही हो या कुंवारी हो। हमें कन्हैया ने देखा है, गुजरिया को देखा है, इशारा दिया, ओए इधर आओ। बलराम भैया तो आगे निकल गए। सुखबीर क्या किया, बोले हैं मुरलीधर, देखन में सुंदर गोरिया गोरिया गोरिया, आदत की बोरी मारिया, निकई तना हमें बता दीजिए कि नकी बगिया की फुल बारी हो, कि नकी बगिया की फुल बारी हो। जैसे ही आगे को बढ़े हैं बलराम भैया ने देखा, देखो श्याम बहुत नटखट हो, क्या बात कर रहे थे। भगवान कन्हैया बोले, कुछ नहीं भैया, मात्र ये पूछ रहे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पति का नाम क्या है, तुम्हारे बच्चों का क्या नाम है। बोले, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब तुम पीछे नहीं आगे चलोगे। जो बलराम भैया ने श्याम को आगे किया और जैसे ही आगे को चले हैं, क्या देखा है, एक गली में धोबी आ रहा है। आहा, पूरी गली में अकेले ही बने लगा, कहूँ जाओ चलो जाए, कहूँ बाओ चलो जाए, कहूँ जाओ, जैसे ही झटका लगा पूरी गली में अकेले ही बंद चलो आए। भगवान कन्हैया बोले, धोबी भैया, ओ धोबी भैया, ऐसा है, तुम्हारे हाथ में क्या है। क्या मतलब भैया तुम्हारे हाथ में वस्त्र हैं, ये वस्त्र हमें दे दीजिए। तेरा मोह है। और जो इतने शब्द कहे हैं, धोबी कहने लगा, हट दे, अरे तू क्या जाने वस्त्र पहनना है। भगवान बोले हैं, धोबी, धोबी बोला, चीखो नहीं, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं। हाँ, तुम्हें नहीं मालूम है, तुम्हारा चेहरा है ये वस्त्र पहनने के लिए। भगवान बोले हैं, धोबी, धोबी बोला है, श्याम ये मथुरा है, मथुरा, ये नंद बाबा की जागीर नहीं है। मुझे तुझे अच्छी तरीका से मालूम है। अरे बन बन में गाय चराने वाला ग्वाला, सखियों के साथ में लूट लूट करके माखन को खाने वाला। हाँ, लेकिन एक अच्छी है, तू बंसी बहुत अच्छी बजाता है, इसके बाद कुछ नहीं है। धोबी बोला है, कन्हैया बोले, मैं सीधी
जैसे ही भगवान कन्हैया ने धोबी के गाल में तमाचा दिया, धोबी वहीं खत्म हो गया। और जैसे ही आगे को बढ़े हैं, क्या देखा है, लफे लफे एक बहुत नाजुक सी स्त्री आ रही है जो 3 जगह से टेढ़ी है। आहा, तो सारे कुरूप को जोड़े जाड़े और भाई ब्रह्मा जी ने सिर जा था, वो 3 जगह सो टेढ़ी थी, वो 3 जगह सो टेढ़ी थी और नाव लली को बजा था। जो 3 जगह से टेढ़ी है, भगवान कन्हैया आगे बढ़े हैं, कहने लगे हैं कुबजा, ए कुबजा हमारे तिलक कर देगी। और जो तिलक को नाव सुनो है, दामा भाग के दूर खड़ो भाव बोले, ओरे कन्हैया, ओरे कन्हैया, अगर तिलक लगवाना है तू ही लगवाइए, जा हमारे पास ना चली आए ना, एक ही लठिया में और टेढ़ी हो जाइए। भगवान कन्हैया ने क्या किया, अपने पैर पर पैर रखा मुरलीधर ने, थोड़ी से इशारा दिया, झटका दिया। थोड़ी से हाथ लगा करके कुबड़ी मिट के छबिमान गई, टिकया यकायक परदासा कोई दासी देवी समान भई। जैसे ही इधर कुबजी जैसे ही कुबजा को देखा है, थोड़े और आगे बढ़े हैं, सब ग्वालों के तिलक किया है। इधर भगवान कन्हैया पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे हैं जहाँ भगवान भूतनाथ का धनुष रखा है, इधर जैसे ही भगवान कन्हैया आगे को पहुंचे, देखा है जहाँ कंस के सबसे वफादार पहरेदार लगते थे शंख और चारूढ़। आहा, शंख चारूढ़ कहने लगे हैं, ओ श्याम अंदर नहीं आना। भगवान बोले क्या लड़ोगे? और जो इतनी बात कही है, भगवान कन्हैया बोले हैं तुम भी आओ, तुम भी आओ। आरे शंख और चारूढ़ पहलवान श्याम सो रहे बेला, और जगत खिलाड़ी खिलवाड़े में खेल खेल रे खेल खिला। शंख और चारूढ़ जैसे ही आगे को बढ़े हैं दोस्तों, भगवान कन्हैया बोले हैं तुम भी आओ। आगे बढ़ के मनमान में लो चारूढ़ भैया जगह उठाए, सोई आगे बढ़ के बलदाऊ भैया लो शंख ककैया जगह उठाए। जैसे ही भगवान कन्हैया कंस के छाती पर बैठे हैं दोस्तों, कहने लगे एक एक बात का हिसाब होगा मामा।
साथ ही साथ इस प्रोग्राम को देखने के लिए हमारे नीतू कैसेट कंपनी के माध्यम से, जिसके प्रोपराइटर है श्रीमान दुर्गेश शर्मा जी, और ढोलक पर साथ दे रहे हैं सुखवीर यादव पकड़िया वाले। हमारे पास में बैठे हैं बड़े भ्राता प्रेम कुमार शास्त्री बदनपुर और रवि माधव शास्त्री नगला बूछा वाले। पास में बैठे हैं बड़े भ्राता प्रेम कुमार जी बदनपुर के बसुभैया, और सुंदर सूरती प्यारी मूर्ति है मैया के कन्हैया। और हमारे पास में बैठे हैं हमारे छोटे भ्राता रवि माधव शास्त्री, जो नगला बूछा के रहने वाले हैं। रवि माधव शास्त्री जाने दुनिया सारी, रवि माधव शास्त्री जाने दुनिया सारी, और प्यारो भैया खास में रोजो है मेरो तकारी। नगला बनी है गाँव हमारो दन्ना थानो। सब भाइयन की इच्छा से मैंने लीला दई सुनाई। कुछ भाइयों के हमारे पास में फोन आए, तो अति संक्षेप में हमने आपको जैसी भी लीला सुनाई है, अति संक्षेप में मैंने तुमको लीला दई सुनाई। नीतू कैसे मैनपुरी पाली रही बधू मचाई।